जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी इंट्यूटिव एंड इसमें क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आपके शत्रु क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, कौन सी चीज़ ऐसी है जो इस वक्त आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए क्या जानना इम्पोर्टेंट है इस वक्त। दिस वन डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए क्या जानना इम्पोर्टेंट है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। चलिए कार्ड तो नहीं आ रहे हैं, वन लास्ट शफल में डिवाइन प्लीज़ ये कार्ड। चलिए मैं इतने ही कार्ड लूँगी, मैं ज़्यादा नहीं लूँगी, ठीक है। वर्ल्ड की एनर्जी, दिस वन एंड दिस वन। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको साइन बता दूं, क्योंकि सबको साइन का रहता है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर है आपके लिए 2, 1, 2, 9, 4, 4, 6 एंड 21। तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 6, 69, 96 आपको दिख सकता है एंड ये था 3, 21 का मतलब 369 मैनिफेस्टेशन। लेकिन यहाँ पर नंबर आया है 963 का मतलब हो गया कि किसी ने आपके लिए कुछ गलत मैनिफेस्ट किया था। किसी ने आपके स्पिरिचुअल पावर को चुराने की कोशिश की है। देखिए मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी मिल रही है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। ये कोई मजिशियन है, ठीक है, लेकिन इस मजिशियन के ऊपर नज़र है हर्मिट की। ये कोई साधु संत हो सकते हैं, सन्यासी हो सकते हैं, कोई बाबा जी हो सकते हैं, कोई ऐसे जिन पर आपका बहुत फेथ है, ठीक है। महाकाल भी हो सकते हैं, शिव जी या फिर हनुमान जी, जिसको भी आप मानते हैं। मुझे यहाँ पर मेल एनर्जी ही दिखाई पड़ रही है एंड ये कोई तांत्रिक दिख रहा है या कोई मजिशियन है। अब वैसे तो इसकी भी एनर्जी कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर मुझे मेल ही दिख रहा है एंड ज़्यादातर इस रीडिंग में मुझे सब मेल ही नज़र आ रहे हैं। बट मेन चीज़ क्या होती है कि जब आप किसी से फाइट करते हैं तो आपकी एनर्जी मस्कुलिन होती है, ठीक है। एंड जब आप मदरली होते हैं, जब आप फैमिली में होते हैं तो आपकी एनर्जी फेमिनाइन होती है। तो मुझे यही एनर्जी आ रही है कि यहाँ पर कोई मस्कुलिन एनर्जी है जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। इसका रीज़न ये है कि आप कंफ्यूज हो चुके हैं, आपका दिमाग वर्क नहीं कर रहा है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि सही क्या है गलत क्या है। मे बी आप अपनी फैमिली से बहुत लव करते हैं एंड आपको ऐसा डाउट होता है कि आपकी फैमिली में से ही कोई है जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप एक साथ बहुत सारे थॉट से फाइट कर रहे हैं। जैसे किसी ने आपको फालतू में बिजी कर दिया है, जैसे आप अपने ही लोगों पर शक कर रहे हैं, आपको डाउट हो रहा है। 10, 5, 15, ये देखिए डेविल की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे देखिए 50-50 की एनर्जी आ रही है। 50% लोगों के लिए वाकई में आपकी फैमिली में कोई ऐसा है, क्योंकि 10, 5, 15 to 17 स्टार की एनर्जी। आप स्टार हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं, आप चूजन वन हो सकते हैं, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो भी आया है। देखिए कुछ खासियत होती है आपके अंदर, कुछ स्पेशलिटी होती है, तभी कोई आपका शत्रु बनता है, तभी कोई आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करता है। फ्री फंड में किसी को क्या पड़ी है कि कोई अपने कर्मा खराब कर ले, क्योंकि ब्लैक मैजिक करने का पनिशमेंट बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है, सबको पता है, ठीक है। जब झेलने का टाइम आता है तो उस इंसान को कोई पूछता ही नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं चल पाता है कि उसने क्या क्या झेला। लेकिन जब आप स्टार होते हैं, जब आप फेमस होते हैं, तो आपके बारे में सबको पता होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप में से 50% लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज हैं कि वाकई में ये आपकी फैमिली का ही व्यक्ति है या फिर आप ही, मतलब आप ही के दिमाग में कुछ फितूर भर गया है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है जैसे इंसान कंफ्यूज बहुत है, उसे विश्वास नहीं हो पा रहा है कि यार मैंने अपनी फैमिली में इतना प्यार किया है, मैंने सबके साथ, क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप है। क्वीन ऑफ कप का मतलब ये देखिए यहाँ पर दिल के टुकड़े हो गए हैं, क्योंकि किसी ने आपके प्यार को अंडर एस्टिमेट किया है, फॉर ग्रांटेड लिया है। किसी ने आपके प्यार का, आपके सच्चे प्यार का फ़ायदा उठाया है, ऐसा आपको लग रहा है। लेकिन मैं तभी भी यही कहूँगी, क्योंकि
कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि आपकी फैमिली में ही कुछ लोग होते हैं जो जेलस हो जाते हैं, जो आपके लिए कांटे बन जाते हैं, मतलब जिनको आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये बहुत ही बिटर ट्रूथ है, लेकिन ये होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ये नहीं बोला जा सकता है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपने तो बहुत किया है अपनी फैमिली के लिए, एंड आप जब स्टार बन गए हैं, फेमस हो गए हैं, आपका नेम फेम बढ़ गया है, तो आपको लग रहा था। देखिए, स्टार का मतलब ये नहीं होता है कि आप सेलिब्रिटी हो गए हैं। स्टार का मतलब आपने कुछ भी, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, खासियत जो चमक रही है, जो शाइन कर रही है, जो आपको लोगों से अलग कर रही है, एंड इससे लोग जेलस हो रहे हैं। तो आपको बड़ा कष्ट हो रहा है कि मतलब यार, कुछ तो इंसान को अपना स्टैंडर्ड बना के रहना चाहिए। इतनी इतनी चीज़ों पे अगर कोई गिरने लग जाएगा, कोई जलने लग जाएगा, तो वो इंसान कितना गिरा हुआ हो जाएगा। एंड 50% लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज का मतलब ये है कि ये आपकी फैमिली का व्यक्ति नहीं भी हो सकता है, ये कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, ये कोई अदर पर्सन है जो चाहता है कि आपकी हैप्पी फैमिली में ब्रोकन सिचुएशन आ जाए, सब कुछ टूट फूट जाए, आपकी फैमिली का सपोर्ट ख़त्म हो जाए, आपकी सबसे फाइट हो जाए, आप अपनों पे ही शक करने लग जाएं, जिससे कि उसका रास्ता आसान हो जाए, वो आपको अकेला पाकर आप पे अटैक कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ये सब बता दिया। एंड यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी, वर्ल्ड की एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है। ऐसा भी दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपको बेड पे लिटा देना चाहता है, मतलब कोई चाहता है कि आप बेड पकड़ लें। ठीक है, बेड पकड़ने का मतलब ये होता है कि आपके ऊपर इतना ब्लैक मैजिक, इतनी हेल्थ इशू क्रिएट करना। यस, मेरे पास किसी का मैसेज भी आया था कि आप हेल्थ इशू पर रीडिंग करिए। तो देखिए, इस तरह की रीडिंग सिर्फ यहीं पर हो सकती हैं, दूसरे चैनल पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पर लव रीडिंग होती है, एंड उसमें बीच में मुझे मैसेज आते हैं तो मैं दे देती हूँ, बट ये खिचड़ी बन जाता है ना। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मैं यहीं पर इस टाइप की रीडिंग ज़्यादातर, अगर आएगा तो देना तो हम लोग का काम है ही। ठीक है, अगर कोई मैसेज आता है, कुछ ऐसी चीज़ निकलती है, तो बताना तो है ही, उसमें तो कोई इब्बट है ही नहीं। लेकिन क्लियर कट जो एनर्जी हम लोग निकालते हैं वो यहीं पे निकलती हैं। ठीक है, तो जैसे आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ आ रही हैं, सुख सुख शांति, ये सारी चीज़ें हैं, एंड कोई चाहता है कि आप बेड पकड़ लो। बेड पकड़ने का मतलब ये है कि आपकी हेल्थ इतनी ख़राब हो जाए कि ये सारा सुख आपको फील ही ना हो। भाई, सुख फील करने के लिए सबसे बड़ी हेल्थ होती है, हेल्थ इज़ वेल्थ, एंड हेल्थ ही नहीं बचेगी तो कहाँ से आपको ये सारे सुख फील हो पाएंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो जेलस है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 6 है, ये 21, 3 की एनर्जी, 639 हर्मिट की एनर्जी। कोई आपको, देखिए, आपकी किस्मत कोई आपसे छीन नहीं सकता है। यहाँ पे मुझे डेस्टिनी स्वैप की भी एनर्जी आ रही है, जैसे कि कोई इंसान चाहता है कि काश उसकी किस्मत ऐसी होती जैसी आपकी है। अब उसकी तो हो नहीं पाई, तो वो क्या कर रहा है, डेस्टिनी स्वैप की कोशिश कर रहा है। स्वैप का मतलब क्या है कि आपको बेड पे डाल दिया जाए, आपको बीमार कर दिया जाए, जिससे कि अगर आपकी किस्मत में कुछ अच्छी चीज़ें लिखी हैं तो पहली बात तो टाइमली आपको मिले ना, एंड मिले भी तो आप उसका मज़ा ना उठा पाओ, आप उसको एंजॉय ना कर पाओ। तभी कम से कम इन लोगों को शांति मिल जाएगी। इतने गिरे पड़े लोग हैं ये। तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा और। ओ माय गॉड मैंने रीडिंग देखी, वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है। मतलब मैं कैसे बताऊँ, देखिए, आप कंफ्यूज हैं। मैंने अभी आपको बताया था, इतना लंबा चौड़ा मैंने बताया आपको इसीलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब कोई इंसान कंफ्यूज होता है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि अपनी फैमिली पे डाउट करना बहुत पेनफुल होता है। लेकिन यहाँ पर आपके गुरु जी आए हैं आपको खुद बताने। मे बी आपने ईश्वर से मांगा था, आप कह रहे थे कि मुझे बताओ, मुझे सच दिखाओ कौन है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। देखिए, यहाँ पे आपके गुरु जी, आपके शिव जी, मतलब आपके क्या, सबके शिव जी, एंड जिस पे भी आपका भरोसा है, अगर आप माता रानी को मानते हैं तो माता रानी भी दिखाई पड़ रही हैं, मतलब कि उनकी एनर्जी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ईश्वर किसी भी रूप में आ सकते हैं आपके सामने। तो यहाँ फिलहाल मुझे कोई साधु बाबा दिखाई पड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप किसी गुरु जी को मानते हो। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके गुरु जी खुद आए हैं आपको बताने, क्योंकि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक है तगड़ा, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं काफ़ी ज़्यादा। अब ऐसा नहीं है, ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपके जब गुरुजी आपके साथ हैं तो बहुत तगड़ा तो नहीं है। लेकिन होता क्या है कि इंसान खुद पर से विश्वास खो देता है, उसको लगता है कि कहीं वो गलत ना डिसीजन ले ले, कहीं वो कुछ नुकसान ना कर दे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके गुरुजी खुद आए हैं आपको बताने के लिए कि जो आपको दिख रहा है वो सच है, वो पेनफुल है। देखिए, 9 to 11 की एनर्जी है, जस्टिस की एनर्जी है। मे बी आप जस्टिस के लिए क्राई कर रहे थे, रो रहे थे,
कह रहे थे कि मुझे सच बताओ, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ इस कंडीशन में, तो मुझे रास्ता दिखाया जाए। तो ऐसा दिख रहा है जैसे आपके गुरुजी आपके लिए खुद रास्ता निकाल के लाए हैं कि देखो मैं खुद आ चुका हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम सही समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है 9615 डेविल की एनर्जी। जिन लोगों से आप बहुत प्यार कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से आपका विश्वास है कि ये ऐसा नहीं कर सकता, वो कर रहा है। ठीक है, 9615 डेविल की एनर्जी है, वो व्यक्ति डेविल है। यस। उस व्यक्ति की कुदृष्टि है, उस व्यक्ति की कुदृष्टि है आपकी फैमिली के ऊपर, उस व्यक्ति की कुदृष्टि है आपकी खुशियों के ऊपर। वही व्यक्ति अब मजिशियन में कन्वर्ट हो गया है। मतलब क्या है कि आप ही के अपनों में से किसी ने निकल करके आपके अगेंस्ट एक युद्ध छेड़ दिया है। 9110 की एनर्जी कार्मिक, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कार्मिक है आपका, एंड ये इस वक्त पर एक्टिवेट हुआ है। सबके कर्मा अपने टाइम पर एक्टिवेट होते हैं। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, देखिए मेन चीज़ तो मुझे यही दिख रही है कि मुझे बोलना नहीं चाहिए क्योंकि फैमिली का व्यक्ति है, जिसकी भी फैमिली का है आपके लिए पेनफुल होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने पहले भी कई सारे गलत काम किए हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि जब गलत काम बिल्कुल सर के ऊपर हो जाते हैं तब ईश्वर आपसे मिलवा देते हैं उनको, वो आपके पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि अब ये आपसे भिड़ गए हैं आके। एंड आपसे भिड़ने का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि ईश्वर से भिड़ना, ईश्वर से फाइट करना। ओके, ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि इनको पास्ट में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली है। एंड ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, जब किसी को पास्ट में बहुत सक्सेस मिल जाती है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। उसको लगता है कि ऐसे नहीं तो वैसे सही, वैसे नहीं तो वैसे सही, ये कुछ ना कुछ करके रहेंगे। लेकिन यहीं पे इनको मिलती है पटकी, यहीं पे इनकी पिटाई हो जाती है। क्योंकि रीज़न ये है कि इनको पता नहीं होता है कि आपसे मिलवाया ही किस लिए गया है। अगर इन्होंने आपसे पंगा लिया है तो क्यों लिया है, इनको नहीं दिख रहा है कि आपके पीछे इनके सर के ऊपर कौन खड़ा है। ओके, 213 की एनर्जी है एम्प्रेस की एनर्जी। में भी आप एम्प्रेस हैं क्योंकि मैंने बताया कि आप फेमस हैं, आपका नेम फेम है, आपकी अलग पहचान है। तो भाई आपके अंदर जो स्पेशलिटी है वो इनको चाहिए। छीनने की चाहत, इन्होंने पहले भी कई लोगों का बहुत कुछ छीना होगा, सक्सेसफुल हो गए होंगे, तो इनको लग रहा था ये आपका भी सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन ये भूल गए कि यहाँ पे क्या साजिश चल रही है, मतलब यूनिवर्स की, ये इनको नहीं पता है। मुझे लिटरली यहाँ पर दिख रहा है कि उनको आपसे मिलवाया ही, आपसे इन्होंने पंगा ही इसलिए लिया है क्योंकि अब इनकी बैंड बजने की तैयारी हो चुकी है। ओके, यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। ये आपके ऊपर, आपका जो ये जो एम्प्रेस वाली एनर्जी है, इसको बिल्कुल पलट देना चाहते हैं। मतलब कि जो आपकी सारी चीज़ें हैं वो सब इनको मिल जाएं। ये आपकी शक्तियाँ, आपकी स्पिरिचुअलिटी, यस मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि इनको आपकी स्पिरिचुअलिटी से बहुत चिढ़ है। ये चाहते हैं कि आपकी जो भी स्पिरिचुअलिटी में भी आपका इस वक्त ईश्वर से विश्वास कम हो रहा हो, ख़त्म हो रहा हो, आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही हो, आपको लग रहा है जैसे आपका कनेक्शन बन नहीं पा रहा है, ये इन सब चीज़ों पे भी कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपका डिवाइन से भरोसा टूट जाए एंड देन ये सब चीज़ें कर लेंगे। लेकिन इनकी बहुत बड़ी मूर्खता है, इनको नहीं पता है कि इनके सर पे ईश्वर खड़े हुए हैं कि तुम कुछ करके दिखाओ फिर मैं तुम्हें बताऊं। एंड मुझे दिख रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा पिटाई के चांसेस मुझे दिख रहे हैं इस व्यक्ति के। यस, इन्होंने कुछ भी किया तो इनकी पिटाई पक्की है क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। ये आपको मतलब उसी कंडीशन में, मे भी पहले भी आपकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो सकती है, लेकिन आप ठीक हो गए थे, आपको डिवाइन ने निकाल लिया था मुसीबतों से, लेकिन ये आपको फिर से उसी हालत में पहुंचाना चाहते हैं। इतनी गंदी इनकी सोच है। लेकिन डिवाइन ने कह दिया है कि तुम करके दिखाओ फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये आपको ऐसा करने की सोच रहे हैं, ये खुद पहुँच जाएंगे उसी हालत में। यस, एंड ये नो डाउट आपके लिए पेनफुल होगा क्योंकि अगर कोई आप ही का लव्ड वन है तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ऐसा किसी के साथ हो। एंड बीइंग ए स्पिरिचुअल पर्सन, आपको ऐसा चाहना भी नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोग अपने कर्मा खराब मत कीजिए क्योंकि ये गलत होता है। देखिए अपना माइंड बिल्कुल क्लीन रखिए, उतना ही ज़्यादा आप ईश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई, ग्रजेस आ गए, तो फिर आप ईश्वर से उतना दूर हो जाएंगे। 21 एंड 122 4 की एनर्जी है, एम्प्रो की एनर्जी है। कोई एम्प्रो बनना चाहता है, ये कोई मेल, यस मैंने आपसे कहा था मेल की एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। वैसे तो एम्प्रेस एंड एम्प्रो दोनों आ चुके हैं,
तो यहाँ पर कोई हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई एक ही बंदा है जो आपसे कंपेयर कर रहा है, जिसको आपकी पोजीशन चाहिए। 22 एंड 4, 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। इनको नहीं पता है ये कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, हालांकि इनको डर लग रहा है। मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे इनको पता है कि आप स्पिरिचुअल हैं, आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन फिर भी ये रिस्क ले रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब किसी का बुरा टाइम एक्टिवेट हो जाता है, जब किसी का बुरा टाइम आता है, तो वो ऐसे ही इंसान से पंगा ले लेता है जहाँ पर उसे लगता है कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो कर देता है, क्योंकि जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। इन्होंने जिसके साथ बुरा किया है, क्योंकि 9, 1, 10 व्हील ऑफ फॉर्चून, इनका खुद का टाइम खराब आ चुका है, इस वजह से ये सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं। 4, 4, 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। माता रानी की शक्ति आपके साथ है। ओके, ओ माय गॉड, मुझे थोड़ा सा फियर भी लग रहा है, एंड आई थिंक कि इनको अकल आ जाए, ये कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना करें, क्योंकि ये फंसने वाले हैं बहुत तगड़ा। ओके, चलिए खैर देख लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए आपके लिए 2 कार्ड आए हैं, फूल का एंड ट्रांसफॉर्मेशन का। 12 नंबर, 32 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी एंगल से। हैव द करेज टू एम्ब्रेस चेंज, टेक रिस्क, बी एडवेंचरस। देखिए ईश्वर ने आपसे कहा है कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फूल की एनर्जी में रही है। फूल का मतलब क्या होता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ सरेंडर, टोटल सरेंडर कीजिए डिवाइन पर, एंड बिल्कुल निर्भय होकर आगे बढ़िए। डिवाइन ने आपको ऐसा कहा है, आदेश। ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आई है। रीच आउट फॉर द पावर एंड स्ट्रेंथ टू मेक चेंजेस। आपसे कहा जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, जंजीरों को तोड़ना है, एंड अगर अपनी लाइफ में आपको चेंज चाहिए तो एनरिच योर लाइफ एंड बिकम द पर्सन यू वांट टू बी। आपको जिस तरह का इंसान बनना है उस तरह की चीज़ें करने के लिए आपको इस जंजीरों को तोड़ना पड़ेगा। मे बी ये जो जंजीरें हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं। देखिए ये लोहे की चेन है, इसको तोड़ना आपके लिए मुश्किल है। ये कोई कनेक्शन भी हो सकता है, ये कोई आपका लव्ड वन हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा लव करते हैं, लेकिन वही आपके लिए बिल्कुल गले की हड्डी बन गया है। आपसे कहा जा रहा है कि आपको करना पड़ेगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इनसे डिस्टेंस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। उसके लिए आपको आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। देखिए ये होके रहता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे चॉइस वाली बात ही नहीं है। ना आपकी लाइफ में चॉइस है, ना इनकी लाइफ में चॉइस है। जब जो लिखा होता है तब वो होके रहता है, तो करना ही करना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। जय माता दी।